हेलो एवरीवन। जो बीपीएससी 66 का मेंस देने जा रहे हैं, 3 4 5 कोशिश करता हूँ इधर इस बीच में मैं आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जैसे ये सवाल है कि भारत में कृषि के महत्व का उल्लेख करें, इंपॉर्टेंस का उल्लेख करना है। हाल ही के वर्षों में सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में वर्णन करें। अब आंसर क्या है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। एग्रीकल्चर, देखो एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार के लिए हमेशा से ही फेमस रहा है और बिहार के लिए इसके कंटेंट को आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 13.9% एग्रीकल्चर का ही सिर्फ योगदान है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक जीवन का आधार, रोजगार के प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन करने का माध्यम होने के कारण देश का आधारशिला कहा जाता है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा कसा हुआ इंट्रोडक्शन। उसके बाद एग्रीकल्चर का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति, रोजगार के अंदर सृजन में, गरीबी दुष्चक्र से निपटने में सहायक, कच्चे माल की पूर्ति में, समावेशी विकास के योगदान में, औद्योगिकरण में और भुगतान संतुलन में, इन सब में सहायक है। तो इसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे, विथ डाटा आपको देना पड़ेगा। आप जब तक आंकड़े नहीं देंगे तब तक कैसे अपनी बात को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस आंसर में सबसे अच्छा क्या, एक तो अच्छा एक बहुत ही खूबसूरत हैंडराइटिंग है, शब्द एकदम बिल्कुल कसे हुए हैं, कहीं भी फालतू के लाइन नहीं, कुछ नहीं, और इस तरह का फ्लो चार्ट भी है यहाँ पे। अब देश में 52% आबादी प्रत्यक्ष रूप से एग्रीकल्चर पे निर्भर है। कृषि यहाँ की रोजगार और आजीविका का साधन है, उसको अब एलोबरेट किया जा रहा है। 1951 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में एग्रीकल्चर का योगदान 53.1 था। अब 1990-91 में 29.6 हो गया, अभी जो है 13.9 है। तो इस तरह से यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के इसके इंपॉर्टेंस को बताया गया है। भारत में खाद्यान्न आवश्यकता की लगभग 7% भारतीय कृषि के द्वारा पूर्ति की जाती है। भारत के टोटल निर्यात में कृषि वस्तुओं का प्रतिशत काफ़ी है। वर्ष 1960-61 में 642 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, वहीं 2008-9 में 77.83 करोड़ रुपए का निर्यात हो गया। देश के कुल निर्यात का 9%। उद्योग के विकास में यानी रॉ मटेरियल के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस है। क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिए यानी रीजनल जो बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए जरूरी है। उसके अलावा इससे देश में समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ संभव है, जिससे विकास को लाभ पहुंचाया जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कृषि और कृषि आधारित उद्योग विकसित किया जा सकता है और देश में गरीबी जैसी भयंकर समस्या से निपटने में ये कारगर साबित हो सकता है। तो ये सारी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो किया गया है। अब इसने क्या किया गया, थोड़ा सा कृषि की समस्या और उपाय भी बता दिए गए हैं, तभी तो बाद में जाके सरकार के प्लान को यहाँ पे दिखाया जा सकता है। समस्या क्या है, भूमि पे बढ़ती जनसंख्या दबाव, पॉपुलेशन कंट्रोल करके, मॉनसून पे निर्भरता, सिंचाई करके, कृषि जोतों का छोटा आकार, फसल, तो यहाँ पे क्या था फसल चक्र, तो यहाँ पे हथबंदी और सेलिंग की जो बात है ना, चकबंदी, वो सब करना है। कृषि क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश, कृषि क्षेत्र के कृषकों के पास शिक्षा का अभाव, तो फसल चक्र पद्धति का विविधीकरण, कृषकों को आधुनिक ढंग से शिक्षित करना, और क्या है एग्रीकल्चर के अंदर मशीनरी का उपयोग का अभाव है तो इसको यहाँ पे बढ़ावा देना, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस का अभाव है तो उसको बढ़ाना। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, कितने अच्छे से लिखा गया है। सरकार के द्वारा कृषि विकास के लिए अलग अलग कदम उठाए गए हैं और चूंकि बिहार का सवाल है तो अगर यहाँ पे भारत और बिहार सरकार दोनों का एक फ्लो चार्ट बना दिया गया है, एकदम से ऑसम आंसर कहते हैं ना, वो ये आंसर है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब भारत सरकार के द्वारा क्या योजनाएं, नीतियां, पोर्टल, योजनाएं, नीतियां, पोर्टल, मतलब कितना डायमेंशन खोला है आप देखो इसको। पीएम कुमकुम योजना, 16 सूत्री एक्शन प्लान, किसानों की आय को दोगुना करना, 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि निर्यात नीति, इंटरनेशनल कृषि बाजार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। उसके बाद इधर
हर खेत पानी योजना, प्लॉट टू प्लॉट सर्वे, 3 फसलों का कैलेंडर तैयार करना, और कृषि रोड मैप, कृषि इनपुट अनुदान योजना, बिहार कृषि यंत्र अनुदान योजना, ये सारा यहाँ पे। अब बजट 2020-21 में सिंचाई के लिए भारत सरकार ने सभी डीजल और बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने के लिए पीएम कुसुम योजना शुरू की है। इसी तरह से एक्शन प्लान है। कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा किसान और व्यापारिक फसलों की खरीद बिक्री के लिए मोबाइल ऐप किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने कृषकों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य 2020-22 तक रखा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक व्यापक फसल बीमा योजना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग पोर्टल, ई नाम जो है उसको स्टार्ट किया है। ई रकम पोर्टल भी किसान अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं ऑनलाइन। और कृषि निर्यात 2018 का उद्देश्य 2022 तक कृषि निर्यात को 60 अरब करना है। ये सारा यहाँ पे किया गया है। इसमें एक छोटी सी कमी रह गई है, एक अच्छा कंक्लूजन भी होना चाहिए था जो यहाँ पे नहीं है, जबकि कंक्लूजन आपको लिखना ही लिखना चाहिए। अदरवाइज एक ऑसम आंसर है, परफेक्ट आंसर है, शब्दों का सही तरीके से चुना गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखा गया है, फ्लो चार्ट है, अच्छे से अंतर बताया गया है। तो कुल मिला के एक अच्छा आंसर है ये, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, जो बीपीएससी 66 का मेंस देने जा रहे हैं, 3 4 5 कोशिश करता हूँ इधर इस बीच में मैं आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जैसे ये सवाल है कि भारत में कृषि के महत्व का उल्लेख करें, इंपॉर्टेंस का उल्लेख करना है। हाल ही के वर्षों में सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए उठाए गए कदमों का संक्षेप में वर्णन करें। अब आंसर क्या है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार के लिए हमेशा से ही फेमस रहा है, और बिहार के लिए इसके कंटेंट को आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में 13.9% एग्रीकल्चर का ही सिर्फ योगदान है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था के सामाजिक जीवन का आधार, रोजगार के प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन करने का माध्यम होने के कारण देश का आधारशिला कहा जाता है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा कसा हुआ इंट्रोडक्शन। उसके बाद एग्रीकल्चर का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति, रोजगार के अंदर सृजन में, गरीबी दुष्चक्र से निपटने में सहायक, कच्चे माल की पूर्ति में, समावेशी विकास के योगदान में, औद्योगिकरण में और भुगतान संतुलन में।